Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। प्रैपोजिशन की सीरीज़ जिस तरह से हमने आगे कंटिन्यू हमने किया है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने ऑलरेडी मैंने आपको इसके लेक्चर्स दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 में प्रैपोजिशन के बहुत सारे जितने भी प्रैपोजिशंस हैं उसके बेसिक्स मैंने आपको करवाए हैं। पार्ट 3 में मैंने आपको ओमिजन्स करवाया है, ओमिजन कहाँ पर प्रैपोजिशन नहीं लगता है वो, और उसके बाद मैंने जो चौथा सेशन करवाया है उसमें मैंने आपको फ्रेजल प्रैपोजिशन के बारे में बताया कि किस तरह से फ्रेजल प्रैपोजिशन काम करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऐसे प्रैपोजिशंस हैं जो काम करते हैं हमारी इंग्लिश में और हमें पता भी नहीं चलता कि वो प्रैपोजिशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आज की ये जो सीरीज़ है इसमें हम प्रैपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये आपको हेल्प करेगा, जिसमें हालांकि ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको एन, इन, ऑन, अपॉन, इनटू इनके बेसिक्स के बारे में आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। इस सेशन में आपको जो चीज़ें आपको चाहिए वो तो हालांकि मतलब जो इनिशियल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अभी कोचिंग शुरू की है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर लेवल की अभी इसमें चीज़ें नहीं करवाई हैं क्योंकि रीज़न बिहाइंड दिस कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद अब हायर लेवल के क्वेश्चन भी मैं डालूंगा बहुत जल्दी। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो सेशन मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो अब हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। यूट्यूब के सर्च बॉक्स के ऊपर जैसे ही आप हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत डायरेक्टली विदाउट एनी स्पेस आप टाइप करते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल के ऊपर आ जाते हैं। जाइए और जो ग्रामर की प्रीवियस क्लासेस हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए। पीडीएफ फॉर्मेट में या इस तरह से हैंड रिटन नोट्स हैं, कहीं पे टाइप किया गया है, कहीं पे हैंड रिटन हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन किसी भी तरीके से ली जाए तो वो एक्सेप्टेबल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रैपोजिशन। तो आपको अप्रोप्रिएट प्रैपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। द मीटिंग टुक प्लेस डैश द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, डॉर्पोरेट नहीं होगा, यहाँ पर कॉर्पोरेट होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। कॉर्पोरेट ऑफिस करिए, अटेम्प्ट करिए। 30 सेकंड्स आपको दूंगा। 30 सेकंड्स भी मुझे लगता है ज़्यादा है, 15 सेकंड्स ले लीजिए। 30 सेकंड्स ले लो, चलो कोई बात नहीं, करिए। द मीटिंग टुक प्लेस डैश द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस एट 2 ऑन बाय, एट 2 ऑन बाय। करिए अटेम्प्ट, करिए अटेम्प्ट। ओके, द मीटिंग टुक प्लेस डैश द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस। देखिए, जब कभी भी किसी प्लेस का एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की हम बात करते हैं तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। मतलब जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, कोई जगह का नाम है तो वहां पर एट लगाते हैं। जैसे एट होम, तो होम क्या हुआ, एक तरह से आपकी वो जगह है जहां पर आप अपने घर में रहते हैं, इज कॉल्ड एट होम। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वोयाज वी वर डैश सी फॉर 50 डेज। वोयाज क्या होता है, वोयाज होता है जब किसी जहाज में, पानी वाले जहाज में आप लंबी यात्रा पर जाते हैं, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए एक लंबी यात्रा आपकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोयाज बोलते हैं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वोयाज वी वर डैश सी फॉर 50 डेज। We were dash C for 50 days. At, in, at, on, by, to.
अब देखो इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए इन सी होता है, मान लो ये पानी है, पानी के क्या बीच में जाएंगे आप? नहीं, तो इनकी तो ऑप्शन होगी नहीं। एट सी मतलब एक लंबी यात्रा है, तो आप एक शिप में हैं, ये वाली मान लो शिप है, इस तरह से शिप में वोयाज है, इस तरह से वो जो भी है, तो शिप में जा रहे हैं, तो एट का हो सकता है। ऑन कैसे होगा? ऑन सी कैसे होगा? क्या आप पानी के ऊपर खुद ही तैर रहे हैं? मतलब आप एक काम करिए, आप किसी पानी के ऊपर खुद एक खड़े होकर दिखाइए, पॉसिबल नहीं है ना, तो ऑन तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा। बाय कैसे हो जाएगा? सी के द्वारा। सी कोई ऑब्जेक्ट है या मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर शिप की बात की गई हो तो हम बाय लगाते हैं, यहाँ पर शिप की तो कोई बात ही नहीं की गई है। टू सी तो ये कोई डेस्टिनेशन थोड़ी है, ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर ये पानी की कुछ बिल्डिंग खड़ी हैं और वहां पर हम जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन एट आएगा, तो इसका आंसर होगा एट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई वॉज डैश पीटर्स लास्ट नाइट, इन, ऑन, एट, बाय, फॉर। अब इस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है एक जगह का नाम है पीटर्स लास्ट नाइट। पीटर्स का मतलब क्या हुआ? या तो कोई ये पीटर का घर हो सकता है, या पीटर का कोई होटल हो सकता है, या पीटर का कोई गेस्ट हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी जगह है जहां पर आपने लास्ट नाइट बिताई है, तो कहां बिताई होगी? आपने किसी जगह पे बिताई होगी। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आप पहले पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आई वॉज डैश पीटर्स लास्ट नाइट। पीटर्स लास्ट नाइट तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ बताई गई है कि जिसमें आपको मीनिंग क्लियर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि मैं पीटर्स के यहाँ था, हम बोलते हैं ना पीटर्स के, मैं राम्स के यहाँ था, तो इसका मतलब है भाई राम कहीं तो रहता होगा, वो कहीं तो अपना उसका स्टेइंग प्लेस ऐसा होगा जहां पर वो स्टे करता होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फिर से नन ऑफ दिस की तो ऑप्शन नहीं है, एट आएगा। ऑन तो होगा नहीं, ऑन कोई सरफेस है, इन नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा और फॉर नहीं होएगा, है ना। तो एट एक प्लेस की बात कर रहे हैं। लास्ट नाइट आप कहां पर स्टे किया था आपने, तो इस तरह से वो सेंटेंस को ये शो करता है, इसलिए वहां पर आंसर ऑप्शन क्या आएगा? एट आएगा। द ट्रेन हॉल्टेड डैश कोलकाता मेन स्टेशन, इन, ऑन, टू, एट, बाय। इन, ऑन, टू, एट, बाय। आप कहोगे सर आज सारे ही एट वाले पहले तीन क्वेश्चन एट वाले कराएं, आगे भी एट वाले आएंगे, देखते हैं। द ट्रेन हॉल्टेड डैश कोलकाता मेन स्टेशन। ओके, देखिए द ट्रेन हॉल्टेड। अब देखिए ट्रेन हॉल्टेड इन नहीं, ये भी एक जगह का नाम है, कोलकाता मेन स्टेशन है तो एक जगह का नाम है, ना ही ऑन ना ही टू, तो क्या आएगा? एट आएगा, ना ही बाय। ये एक जगह का नाम है, कोलकाता मेन स्टेशन। अब आपको आई थिंक 4 क्वेश्चंस में आपको पता चल गया होगा कि कहां पर हम एट लगाते हैं। तो एट बेसिकली किसी प्लेस के लिए लगाते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर प्लेस हो। नेक्स्ट, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट डैश द वे टू इंडिया। आई लॉस्ट माई पासपोर्ट डैश द वे टू इंडिया। करिए, एट, इन, बाय, टू, ऑन। आप कहां पर जा रहे हैं? आप कहां पर हो? मैं रास्ते पे हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। तो जब हम ये बात बोलते हैं आई एम ऑन द वे, तो ऑन क्या हम यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। आई लॉस्ट माई पासपोर्ट ऑन द वे टू इंडिया, तो इसलिए इसका होगा ऑन। दैट इज द आंसर। इस तरह से रिलेट करिए आप अपने क्वेश्चंस को, आप अपने ही सेंटेंसेस से, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा।
देखिए एग्ज़ाम में ना आपको कभी भी आप रट्टे वाली बात तो करें ही ना, क्रैम वाली बातें मत करिए। जो आप रट्टाफिकेशन करते हैं वो 2-4 दिन के लिए आपको याद रह सकता है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, उसी हिसाब से आपको डेफिनेटली आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ डैश द ब्लैक लिस्ट ऑफ मैनी कसिनोज। ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ डैश द ब्लैक लिस्ट ऑफ मैनी कसिनोज। तो इसका मतलब है कि वो जीनियस है और बहुत सारे कसिनोज में उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। अगर वो जीनियस है तो वो सारा पैसा ही कसिनो का उड़ा ले जाएगा, तो इस तरीके से फिर उसको तो बैन करना ही है कि वो नहीं खेल सकता यहाँ पे। तो करिए, ऑन, इन, विद, बाय, एट। ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ ऑन द ब्लैक लिस्ट, इन द ब्लैक लिस्ट, विद द ब्लैक लिस्ट, बाय द ब्लैक लिस्ट, एट द ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट है यहां पर कोई जगह का नाम नहीं बताया है। अगर यहां पर ऐसे लिखा हो ही इज अ जीनियस, ही इज डैश कसिनोज, कसिनोज इन डैश, एट कसिनोज वहां पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एट कसिनो के एक जगह का नाम बता रहा है, ठीक है। इन भी आ सकता है कसिनो में, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ और ही है, तो यहां पर आएगा ऑन द ब्लैक लिस्ट, राइट, क्योंकि ही इज ऑन द ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट पे है तो उसको नहीं खिलाया जा सकता। इन नहीं है, ब्लैक लिस्ट में नहीं, इसका मतलब है कि ब्लैक लिस्ट यहां पर है, ये एक ब्लैक लिस्ट है, इस तरह से ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर वो मतलब ब्लैक लिस्ट है। हाँ, ऐसे मेंशन किया जा सकता है कि ही वॉज इन द लिस्ट, हाँ लिस्ट में उसका नाम है कि वो ब्लैक लिस्ट है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ब्लैक लिस्ट अब कसिनो में है, क्या यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ब्लैक लिस्ट की कोई लिस्ट के बारे में? अगर वहां पर कुछ लिस्ट के बारे में बताया होता कि हाँ वो ब्लैक लिस्ट में है, उसका नाम है उसका, तो इस तरह से बताया हो, तब हम इन कह सकते हैं। विद किसी के साथ, क्या वो ब्लैक लिस्ट के साथ है? इसका मतलब है कि ये ब्लैक लिस्ट है और इसके साथ आप हैं और इसके साथ आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो विद है। तो कहाँ, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गई। बाय कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, बस है, मशीनरी है, तो बाय तो किसी सवाल में नहीं आएगा। एट तो किसी सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि कसिनो की प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्लैक लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। We reached late at the cinema, so we had to sit dash the black row. On, in, at, to, by. On, in, at, to, by. Yes, we reached late at the cinema, so we had to sit, क्या होगा यहाँ पे, करिए, in the back row। अब रो क्या है, मान लो ये रो है, ठीक है, तो यहाँ पर सीट्स हैं, अब उस सीट के बीच में आपको बैठना है, इन द, है ना, तो सीट के बीच में ही तो बैठोगे, क्योंकि सिनेमाज के अंदर जो सीट्स होती हैं उसके दोनों हाथ होते हैं, तो अब सीट के अंदर बैठोगे। एक चीज़ मैंने आपको ये इसका कॉन्सेप्ट इन और ऑन का बताया था कि अगर कोई चेयर है, मान लो ये चेयर है, उसके हाथ नहीं है, तो आप उसके ऊपर ऑन करते हैं। अगर कोई चेयर है, मान लो ये चेयर है, इस तरह से चेयर बनी हुई है, उसके 2 हाथ हैं, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है, तो आप क्या करते हैं, इन करते हैं। इस बात का आपको ख़ास ख्याल करना है। तो यहाँ पर जो सिनेमाज में चेयर होती हैं वो इस तरीके से बनी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर आप क्या करेंगे, इन करेंगे, ठीक है। ऑन द टेबल अब क्यों कहते हैं, क्योंकि टेबल के हाथ तो होते नहीं है, आप टेबल के ऊपर बैठ सकते हैं इजीली, तो इसलिए हम उसको ऑन कहते हैं। तो इस तरीके से एट कोई जगह का नाम नहीं है, टू कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बाय कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये तीनों में से तो कोई आ ही नहीं सकता। बस इन और ऑन को आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका आंसर होगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग डैश ऑन द पेपर टुडे? ओह, मैंने आंसर ही बोल दिया, ऑन द पेपर टुडे।
ऑन द नहीं, ऑन नहीं आएगा, पेपर के नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप करिए, चेक करिए, ऑन तो ऑप्शन होगी नहीं। चलो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, ऑन तो ऑप्शन होगी ही नहीं। इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग डैश ऑन द पेपर टुडे। देखिए, इज देयर इंटरेस्टिंग डैश ऑन द पेपर, ऑन द पेपर तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर पढ़ा है उसके ऊपर ऑन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पड़ी होगी, नहीं, ये गलत है, ये तो होगा नहीं। बाय पेपर नहीं होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। हाँ, इन द पेपर हो सकता है। इन द पेपर का मतलब है कि कोई पेपर है, उसके अंदर कोई चीज़ छपी हुई है, इन द पेपर, तो ये ही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट है। एट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, फ्रॉम कोई किसी जगह से किसी पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं बताया गया है, तो इसलिए इसका आंसर फ्रॉम भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, और आंसर ऑप्शन क्या होगा, इन होगा। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन डैश मैक्सिको। हैव यू एवर बीन डैश मैक्सिको, इन, ऑन, बाय, टू। देखिए, जब कभी किसी प्लेस के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक तरह से डेस्टिनेशन होता है, तो डेस्टिनेशन के लिए हम क्या ये करते हैं, टू यूज़ करते हैं। तो हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको होना चाहिए, इन मैक्सिको नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, बाय नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन क्या होगा, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज बुक्स आर डैश 50 ईच। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए क्या आ सकता है, इसको आप करके देखिए। दीज बुक्स आर इन 50 ईच, इसका मतलब है कि 50 ईच के 50 के एक एक करके 9, ऑन 50 रुपीज़ 9, इसका मतलब है 50 रुपये, उसके ऊपर 9, विद का मतलब किसी के साथ होना 9, एट का मतलब किसी प्लेस का नाम। अब जब ना तो इन है, ना ही ऑन है, ना ही विद है, ना ही एट है, तो फिर आंसर ऑप्शन आएगा तो आएगा क्या, ढूंढिए, कोशिश करिए। इसका आंसर होगा नो प्रेपोजिशन, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। कहाँ इसमें किसी प्लेस की बात की गई है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है या किसी के साथ गई है, कुछ भी नहीं बताया। दीज बुक्स आर 50 रुपीज़ ईच, बस इसने ये बताया है कि ये जो किताबें हैं, एक किताब 50 रुपीज़ की है, तो आप जितनी लेंगे उससे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब 50 रुपीज़ ईच की बात कर रहा है। राइट, नेक्स्ट, some people are dash prison for crimes they have not committed. Some people are dash prison for crimes they have not committed. Some people are dash prison for crimes they have not committed. इसके साथ लगेगा इन, ऑन, एट, बाय या फिर टू। बताइए इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर भी लिया होगा। प्रिजन में, जेल में जब रखा जाता है तो हम कमरे के अंदर होते हैं। इन का मैंने इन और इनटू का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ऑन और ऑन टू का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो इन जो होता है ऑलरेडी किसी एक रूम में किसी ऐसे चीज के अंदर, ऑलरेडी किसी चीज के अंदर रहना इज कॉल्ड इन। तो यहां पर प्रिजन जो है वो एक ऑलरेडी एक जगह है, तो वहां पर इन ऑप्शन आना बनता है।
ऑन इसका मतलब नहीं है कि प्रिजन है और प्रिजन के ऊपर रह रहे हैं, नहीं। एट इसमें से कुछ नहीं बताया गया कि किसी जगह का नाम बताया गया हो या प्रिजन के सामने किसी को कत्ल किया गया हो, कत्ल तो खैर क्या, मीट किया गया हो, बात की गई हो या इस तरह से कुछ बदतमीजी की गई हो, तो इस तरह से कुछ बताया गया हो, नहीं। बाय किसी चीज़ के बारे में बताया गया हो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो कि हाँ जी ये वाली चीज़ वहाँ पर ऐसे थी। टू किसी डेस्टिनेशन के बारे में, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वेरी सॉरी बट यू आर स्टैंडिंग डैश माई वे, ऑन, इन, एट, विद, बिहाइंड। अब देखो इनके पहले तो मीनिंग पता होने चाहिए आपको। मीनिंग क्या है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, विद का मतलब होता है के साथ, एट का मतलब होता है पे, इन का मतलब होता है में, इन पर, ऑन का मतलब होता है पर। तो देखिए, आई एम रियली सॉरी बट यू आर स्टैंडिंग ऑन माई वे या इन माई वे। रास्ते, मेरे रास्ते पे खड़े हैं बोलते हैं या मेरे रास्ते में खड़े हैं बोलते हैं, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे रास्ते पे बोलोगे या मेरे रास्ते में बोलोगे। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? इन। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। देयर वॉज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट डैश द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब आसपास। देयर वॉज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट डैश द राउंड अबाउट। अब ये एक जगह का नाम है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। ओके, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे एक्सीडेंट होना इज कॉल्ड एट द राउंड अबाउट। नो इन, नो टू, नो फ्रॉम, सो आंसर ऑप्शन इज एट। एट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैनी कंट्रीज पीपल ड्राइव डैश द लेफ्ट साइड या द लेफ्ट, इन, एट, बाय, ऑन, टू। ये 14th क्वेश्चन है, ये 4 लिखा हुआ है, यहां पर 14th होगा। दिस इज 14th क्वेश्चन। ओके, मेरे पास आज आपके लिए सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं। मैंने छोटा सा सेशन बनाया था ताकि आपको बस बेसिक चीज़ों का पता चल जाए। ये कई लोगों को तो इन, एट, ऑन में भी दिक्कत होती है, तो ये मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन इसके हायर लेवल आएगा, ज़रूर आएगा। मैं बनाऊंगा आपके लिए हायर लेवल। अभी कुछ रिसोर्सेज से मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं से मिल जाए, बस उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस अच्छे कर लेंगे। तो 14th क्वेश्चन का होगा, इन मैनी कंट्रीज पीपल ड्राइव, क्या होगा? ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो वहां पर ऑन द लेफ्ट साइड होगा, इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, बाय नहीं होगा और टू नहीं होगा। ठीक है, तो ऑन द लेफ्ट साइड। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला डैश द बस, in the bus, into the bus, by the bus, onto the bus, on the bus। बताइए। I forgot my umbrella डैश द बस, इन द बस या ऑन द बस। देखिए, इनटू और ऑन टू और बाय तो होगा नहीं, या तो इन होगा या फिर ऑन होगा। इनटू तो होगा कि मान लो आप अगर मान लो कोई फोर्स लगा के बस के अंदर जा रहे हैं तो इनटू द बस। ठीक है, एंटर कर गया, मतलब कोई बस खड़ी है आपने इनटू कर दिया। ऑन टू का मतलब आपने किसी चीज को फोर्स लगा के उसको ऊपर रख दी। बाय का मतलब द्वारा। तो इन और ऑन में क्या होगा? देखिए, यहां पर ऑन आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो अम्ब्रेला है वो मूवेबल नहीं है। वो आप किसी सीट के ऊपर, जब आप, हो सकता है आपने सीट के ऊपर रखा हो, टंगाया हो, तो वो ऑन ही होता है। ठीक है, तो वहां पर ऑन द बस होना चाहिए। तो इन द बस क्यों नहीं होगा? इन द बस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप एक फिजिकली आप जब पर्सन की हम बात करते हैं तब हम इन लगाते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप बस में थे, हाँ, अगर आप ये भी बोलते हैं कि आप बस में थे, क्या आप सीट पे थे? हाँ, आई वॉज ऑन द सीट। हाँ, मैं और सीट पे था, मैं सीट के ऊपर बैठा था। हाँ, ये थोड़ा सा डिफाइन जब आप करते हैं तब आप ऑन इन का डिफरेंशिएट आपको इजीली आना पड़ेगा, कर सकते हैं आप इजीली। आई एम डैश लव विद हर,
अब ये क्वेश्चन तो जो जो कपल्स हैं वो तो बड़ी आसानी से करते होंगे और अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को आप लिखते भी होंगे, तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है डिस्कस करने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं आई फॉल इन लव बोलते हैं ना, तो इन ऑप्शन आएगा। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए, वी आर ऑफरिंग सॉल्यूशन डैश अ प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड, anyone can afford, in, at, on, by, through, in, at, on, by, through। देखिए, एट प्राइस, प्राइस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम एट लगाते हैं। इन प्राइस नहीं होता, ऑन प्राइस नहीं होता, बाय भी नहीं होता, थ्रू तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। थ्रू द प्राइस क्या, ये कोई टनल थोड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि किसी के बीच में से हम निकल रहे हैं, थ्रू नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा ए, एट। एट इज द आंसर। ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली इकट्ठा ही आएगा। ही रियली टेक्स डैश हिम, टू, फ्रॉम, आफ्टर, बाय, एट। He behaves just like his father. He really takes dash him. वो अपने पिता की तरह बिहेव करता है। He really takes from him या after him, by, at और to का तो होगा नहीं, या तो होगा from या फिर होगा after। from तो किसी चीज से, ऑब्जेक्ट से या किसी प्लेस से हम जब बात करते हैं वहां से आते हैं तो हम from कहते हैं, और after इज द करेक्ट आंसर। पिताजी के बाद, ठीक है, टेक्स, ही टेक्स हिम। चलिए, दैट ओल्ड हाउस इज बीइंग ऑफर्ड डैश सेल, इन सेल, एट सेल, ऑन सेल, फॉर सेल, बाय सेल। द ओल्ड हाउस इज बीइंग ऑफर्ड डैश सेल। अब ये देखिए, ना तो इन होगा, ना ही एट होगा, ना ही ऑन होगा, फॉर होगा और बाय भी नहीं होगा। तो ये जो घर है, पुराना घर है, वो फॉर सेल के लिए है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करिए। इट इज वेरी रिस्की टू एंटर डैश पार्टनरशिप विद अ पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल। ये बहुत मुश्किल है जब इस पार्टनरशिप में जब किसी पर्सन को आप जानते नहीं हैं। तो क्या होगा, टू, ऑन, बाय, विद, इनटू। टू, ऑन, बाय, विद, इनटू। हाँ जी। अब जब किसी पार्टनरशिप में आप आते हैं तो उसके लिए वर्ड चेंज हो जाता है। इन, ऑन किस तरह से होता है, देखिए ना, तो टू कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ऑन कोई पार्टनरशिप, मान लो यहाँ पर पार्टनरशिप लिखी हुई है, आप उसके ऊपर हैं। बाय मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। विद किसी के साथ नहीं, इनटू आता है पार्टनरशिप के साथ, एंटर इनटू। अब इस बात का आपने ध्यान करना है, एंटर इनटू जो एक फ्रेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, जब भी कभी दो कंट्रियां आपस में कोई एमओयू साइन करती हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पार्टनरशिप को लेके चलती हैं, उसको एंटर इनटू बोलते हैं, एंटर टू नहीं बोलते, एंटर इनटू। इसलिए यहाँ पर एंटर इनटू ये एक फ्रेज का काम करता है, इसलिए इसको हम एंटर इनटू कहते हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको एट, ऑन, इन, बाय का, हालांकि मैंने ये बड़ा ही सिंपल सेशन लिया था जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ द प्रेपोजिशंस वर्क, किस तरह से ये प्रेपोजिशंस वर्क करते हैं। आपको पढ़ने के टाइम पे भी आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं होगा, आप देखिए जाके मेरी प्लेलिस्ट, मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा क्योंकि मैं अभी यूट्यूब की अभी जस्ट मैंने लेक्चर बनाने शुरू ही किए हैं। तो अभी हम इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम हाँ सॉरी, जो मैसेज बताना था वो तो मैं भूल गया। आप प्लेलिस्ट में तो नहीं, आप डायरेक्टली जाइए, प्रेपोजिशन का पार्ट 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। पंजाब गवर्नमेंट के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, आप जाइए और इनको देखिए, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।